वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम एल्डिहाइड कीटोन एसिड के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2025 के लिए डिस्कस करेंगे। इससे पूरा चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन एसिड का रिवाइज हो जाएगा और ट्रिक टेक्निक होगा ना जो वो मैं सिखा दूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो नीट 2025 का पेपर वो प्रेडिक्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रेडिक्ट ठीक है ना, 90 to 99% केस में हम जो 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताए थे पेपर आउट का, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। हमने 3 स्टेप में बताया, वो स्ट्रेटजी आप देख सकते हो। पहला स्टेप था, हम शॉर्ट में बता देते हैं, 37 ईयर PYQ करना है। ठीक, इससे आइडिया लग जाएगा कितने वैरायटी के कॉन्सेप्ट पॉसिबल हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। उसके बाद मैंने बोला था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो चल रहा है। और तीसरा स्टेप होगा 20 to 25 गेस पेपर जो कि आने वाला है अप्रैल से। ठीक है, तो फिलहाल ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत ईजी होने वाला है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है, बस यही करना है आपको, कुछ नहीं केमिस्ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि बोला था द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सेमी कार्बा एजाइड। सेमी कार्बा एजाइड है, उसकी रिएक्शन कराना है किससे? एथेनॉल से। तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप एथेनॉल बना लो। एथेनॉल क्या होता है भाई? मतलब C2H5OH अगर हम एथेनॉल को बोलें। और इसको स्ट्रक्चर ओपन करके लिखो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आप सही मतलब सही मायने में हमारे पास क्या हो, एथेनॉल बोला था, एथेनॉल नहीं एथेनॉल। तो ये मैंने एथेनॉल बना दिया है ना। एथेनॉल मतलब क्या हो जाएगा पता है? वही है CH3CHO, एल्डिहाइड हो जाएगा। एथेन ऑल में अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड में अल होता है। तो ये हो जाएगा C और आपके पास CH3, ये हो जाएगा एक्चुअल में। और सेमी कार्बाजाइड क्या हो जाता है? सेमी कार्बाजाइड आप बनाओगे तो यहाँ पे आपके पास H2N, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सेमी कार्बाजाइड में क्या होता है? ये होता है सेमी कार्बाजाइड। कभी भी, अब आपको एक मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ, मैंने बोला था आपको क्वेश्चन के थ्रू हम ट्रिक टेक्निक्स की बात करेंगे। कभी अगर ऐसे आपको सामने से एक एल्डिहाइड कीटोन गिवन हो और सामने से आपको ये कार्बाजाइड वगैरह गिवन होता है, तो हमेशा याद रखना है जो कार्बाजाइड वाला होता है वहाँ से H2 रिलीज करना, वहाँ से H2 गायब होता है। और यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन जो होता है दूसरा कंपाउंड, यहाँ से ऑक्सीजन गायब होता है। और ये गायब करके बस आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ C, ये CH3 था, है ना, और C, और ये आपके पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा देना है और यहाँ से बस क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये वाला H2 हटा के यहाँ से नाइट्रोजन, फिर NH था और फिर C डबल बॉन्ड O NH2 था। ठीक है, और यहाँ पे H तो रहेगा, वो तो अंडरस्टूड है। ये आपको बन जाए। कभी भी आपको नाइट्रोजन वाला कंपाउंड गिवन हो तो बस ऐसे कर लेना, सिंपल सी सिंपल। और ये वाले पार्ट को कहने का मतलब है यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ देना, रिप्लेस कर देना, रिप्लेस ऐड बाई डबल बॉन्ड, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो कितने नाइट्रोजन के वो दिख रहे हैं आपको, क्या बोला है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, इसमें बोला था कि मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ 50% KOH सॉल्यूशन इल्ड्स क्या हो जाएगा? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आप बोल सकते हो कैनिजारो रिएक्शन का है। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड मतलब आपके पास मेटा पे क्लोरो, एक बेंजल्डिहाइड ले लिया आपने और इसके मेटा पे आपने क्लोरो लगा दिया, है ना, ये मेटा पोजिशन। तो इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किससे? 50% KOH से करा रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, और आपने कंसनट्रेटेड 50% वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, KOH ले लीजिए, तो इन जनरल कंसनट्रेटेड KOH बोला जाता है। तो हमेशा आपके पास वो रिएक्शन जो होती है कैनिजारो रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है? एक आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हम बोल देंगे आपके पास यहाँ पे जो CHO गिवन है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बताता हूँ, आपको मैकेनिज्म नहीं करना। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये CHO, ये आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बार आपने CH2OH करके लिख दिया। ठीक है, और एक बार साल्ट के फॉर्म में लिखा, ये आप यहाँ पे Cl लगा लो। एक बार आपके पास ये सॉल्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में COO- और यहाँ पे आप बेस K है तो K+ ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे Cl हो जाएगा। अब देखिए कई लोग तो ऑप्शन यहाँ तक हो जाएंगे, और सही बात है, ऑप्शन आपको यही। अच्छा देखो ये मेटा, भाई ये ऊपर लगा है ना, यहाँ पे क्यों लगा दिया? ये आपको ऊपर गिवन है ना, तो यहाँ पे लिखो, मैं लिखूँगा। ठीक है, CH2
OH हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म COO माइनस K हो जाएगा, K+ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो अब कई लोग बोलेंगे कि सर आंसर तो यही हो गया, ठीक है। तो आंसर एक्चुअल में आंसर कौन सा गिवन था नहीं पता, पर मेरे हिसाब से आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने लिख दिया। लेकिन अगर आपको फर्दर आपको अगर जाना है इसमें, क्योंकि Cl भी आपके पास देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी आप अल्कोहल में इसको चेंज कर दोगे तो आपके पास यहाँ भी जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये शायद PYQ का क्वेश्चन है, उसमें क्या आंसर गिवन था, और अगर ऐसा आता है दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आप उसको भी अल्कोहल में ही चेंज कर लेना। मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ बार बार, मेटा पे गिवन है तो आप यहाँ पर भी OH लगा लोगे, और इस केस में भी आप क्या कर लोगे, OH लगा लोगे। तो आपको इतना कंट्रोवर्शियल मतलब कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं कि सोचना पड़ेगा आपको। सिंपल कैनिजारो रिएक्शन कभी होता है तो आप एक अल्कोहल बना लेना, एक उसी जो भी एसिड है उसी का आप सॉल्ट बना लेना, ठीक है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म प्रोडक्ट बनता है। बाकी अगर डिटेल में देखना है ना तो कैनिजारो रिएक्शन मैंने पढ़ा है, सर्च कर लेना, उसमें डिटेल में पूरा है कैसे क्या होता है, ट्रिक भी बताया है, मैकेनिज्म भी बताया, देख लेना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में था कि द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपसे बोला था, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पहला टास्क है आपको प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, CHO गिवन थे और आपको यहाँ पे OH गिवन था, और सामने आपके पास क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PH MgBr गिवन था। तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव होता है और उसके बगल कार्बन है तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर लेगा, यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब देखो आप तुरंत इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराना चाहोगे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में आप कैसे बनाओगे, ध्यान देना, मैं बताता हूँ। देखो तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया इवन था कि आप इस नेगेटिव चार्ज का जो न्यूक्लियोफाइल है एज ए बेस काम करेगा या एज ए न्यूक्लियोफाइल आप काम कराओगे। तो हमेशा याद रख लीजिए जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन वो फास्ट रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। तो अगर कहीं न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एसिड बेस रिएक्शन का अपॉर्चुनिटी चांसेस है तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन कराइए। तो ये क्या करेगा, ये बेस का काम कर लेगा, इससे H ले लेगा क्योंकि ये रिएक्शन तुरंत बहुत फास्ट होती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास O- आ जाएगा। और जैसे ही O- आ गया तो काउंटर करने के लिए आप यहाँ पे MgBr पॉजिटिव भी आप लिख सकते हो, MgBr है ना काउंटर। तो आपके पास ये बन जाएगा। अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे इसके साइड में ये जो मेन, ये तो साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आपके पास ये बेंजीन यहाँ पे बनेगा साइड में। कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो ये कुछ रिएक्शन होती है जो आपको याद रख लेना है ना। कुछ तो आपके पास जो फॉर्मूला ट्रिक टेक्निक है वो तो पता है, लेकिन ये इसमें कैसे गेस करोगे। तो यहाँ पे ये बेंजीन बन जाता है दोस्तों, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट गिवन था। और यहाँ पे जो आपके पास MgBr वाला ये कंपाउंड था ना, अगर इसका आप NH4Cl से आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे वापस से वही प्रोडक्ट बन जाएगा वर्कअप होके, मतलब इनिशियल प्रोडक्ट CHO और यहाँ पे OH हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया था। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है, जो मेन प्रोडक्ट था आपके पास, ये मेन प्रोडक्ट है ना मेन, तो इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं, 0। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके पास कौन सी रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन। भाई रोजोमंड रिडक्शन होता है, कभी बेंजीन और COHCl अगर कभी रिएक्शन करता है बेंजिल्डिहाइड बनता है तो रोजोमंड रिडक्शन होता है, इसमें कोई सोचना ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग रेड कलरेशन विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट एंड आल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो भाई, तो देखो अगर मैं बताऊँ ये क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और दो कॉन्सेप्ट कौन सा है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देता है। सबसे पहले ये मैं आपको सिखा देता हूँ। आइडोफॉर्म टेस्ट आपके पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो मान लेते हैं, ठीक है, जिसके पास CH3 हो ना इन जनरल। अब ये मत बोल देना आपके पास कि एसिड क्लोराइड के पास भी होता है सर, वो तो वो भी देना चाहिए नहीं। इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास ये CH3 हो, है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल ऐसे वाले होते हैं। इन जनरल आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट आपके पास कौन सा क्या कंपाउंड, ये 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, इन जनरल ये नहीं देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना। तो आप देखो, और एक चीज़ याद रख लो, मान लो आपके पास ऐसे अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको ऑक्सीडाइज कराओगे आप तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा C, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO, पूरा अल्कोहल CHO में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपके पास CH3 है ना, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऐसे ही अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके देखा करो। मान लो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, OH है,
और यहाँ पे इसको आप ऑक्सीडाइज करके देखो, ऑक्सीडाइज, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन गया। तो यहाँ पे देखो ये CH3 आ गया ना, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये बेसिक बातें आप समझना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़, आपको कौन कौन कंपाउंड है जहाँ पे COCH3 आपको ऐसे दिख रहा है सिंपली। तो देखो पहला वाला, पहले में तो भाई आपके पास वो ये तो पता है आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा सी, लेकिन आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कहाँ से देखोगे, अल्कोहल ही नहीं है ना, तो इसलिए पहला वाला हम नहीं देखेंगे। दूसरे के केस में अगर आप चेक करो तो दूसरा वाला आपके पास ये गिवन है, ठीक है, बनाता हूँ मैं, ये गिवन है। अब कहोगे ये आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा, ये ऑक्सीडाइज, मैंने बोला 2 डिग्री अल्कोहल हो तो उसे आप ऑक्सीडाइज करके लिखो, फिर आप चेक करो, तो ये आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पे CH3 है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और अल्कोहल भी है 2 डिग्री है तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देगा, ठीक है। और आप तीसरा वाला अगर चेक करोगे तो वहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है भाई, वो आइडोफॉर्म तो देगा लेकिन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा। और ये चौथा वाला हम बना के देखे हैं तो OH, ठीक है, और ये है, तो ये ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास कीटोन। और देखो एक साइड आपके पास यहाँ पे CH3 है तो आइडोफॉर्म देगा, और अल्कोहल तो था ही तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देगा, ईथर तो देगा ही नहीं, ठीक है। और वहाँ पे ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर मान लो आपने अल्कोहल बना भी लिया, इसको ऑक्सीडाइज करके अगर बना भी लिया तो एल्डिहाइड बनेगा, देखो जैसे मैंने बोला था ना ऑक्सीडाइज कर लो तो ये एल्डिहाइड बना, लेकिन यहाँ पे ये CH3 तो है ही नहीं तो ये भी नहीं देगा। ये वाला दे सकता है, ये वाला अगर चेक करूँ तो यहाँ पे आपके पास ऐसे है, और ये OH है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास वैसा ही बन जाएगा कीटोन टाइप, तो ये भी देगा, बाकी ये भी नहीं देगा, है ना। तो आपके पास ऐसे ऑप्शन केवल 3 ही आ रहे हैं जो टेस्ट देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपके पास मैं बोल दूंगा 3 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 3 गिवन है, बी में सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप मार्क करके लिखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट वही आइडोफॉर्म टेस्ट आप बोल सकते हो, कौन सा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको वही देखना है, CH3 येलो PPT एक्चुअल में मिलता है प्रोडक्ट बनाते टाइम, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, पहला वाला आपके पास ये है, ये तो भाई देगा कि नहीं देगा, देख लेते हैं। तो ये आपके पास ऐसे ऐसे, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो ये तो देगा। दूसरा चेक कर लो, ये भाई एस्टर वगैरह ये देख रहे हो कीटोन है, और ये एस्टर ये नहीं देगा, ये इसमें तो वो ग्रुप मैंने क्या बोला था एक बार लिख भी लो, COCH3, या आपके पास अल्कोहल गिवेन हो, है ना, मान लो इधर CH3 है और अल्कोहल है, तो ये भी आपके पास देता है ना। 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो वो भी आपके पास देता है, ये आपके पास है। बाकी आप देख लो वो वाला देगा क्या, हाँ हैलोफॉर्म टेस्ट वो तो दे देगा, देख लेते हैं एक बार, है ना, ये भी दे देगा क्योंकि इधर CH3 लगा हुआ है। और कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल, ये भाई अगर ऑक्सीडाइज करके लिखोगे तो आपके पास नो डाउट कीटोन तो बन जा रहा है, लेकिन इसके पास एथाइल ग्रुप है, देखो ये नहीं देगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास ये वाला है अल्कोहल, यहाँ पे आप बना लो ये मैंने एल्डिहाइड बना लो पहले, तो ये आपके पास ये हट के यहाँ पे एल्डिहाइड क्या 2 डिग्री है तो कीटोन बनेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे CH3 ये भी दे देगा, बाकी कोई ऐसा नहीं है देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, और एक ये दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएंगे, तो इसमें भी 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत फेमस क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, पता लगा आइडोफॉर्म आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ही बता सकते हो आइडोफॉर्म, बहुत ही सिंपली। तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या गिव में 1 फिनाइल ब्यूट टू ओन, 1 फिनाइल ब्यूट टू ओन, चलो फिनाइल को मैंने ऐसे लिख दिया, ब्यूट टू ओन, ब्यूट मतलब कीटोन है और उसमें चाहे तो काउंट करके आप देख लो 1 2 3 4, 1 पे फिनाइल है, ब्यूट टू ओन है, ठीक है भाई। दूसरा बनाते हैं, दूसरा आपके पास क्या है 2 मिथाइल ब्यूट टू ऑन, तो बना लो OH है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ और ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन पैरेंट चेन में, ये बना लिया। तीसरा बना लो 3, मैं बना लेता हूँ, है ना, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ, आप बना के टेस्ट करना, मैच करना मैथ, ठीक है, ये ऐसे होंगे। और ये चौथा वाला PH CH OH हो जाएगा और एक CH3 हो जाएगा, है ना, चौथा 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। E आपसे बोला था आपके पास, ये ऐसे बना देता हूँ और यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, टर्शियरी। और F आपके पास बनाओगे लास्ट ऑप्शन, तो ये हो जाएगा
ये पीएच हो जाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट मैच करा लो। आइडोफॉर्म कौन सा टेस्ट देते हैं अभी याद आया, फिर से मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड हो जहाँ पे ये CH3 हो और 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करने पे आपके पास क्या आए, ऐसे कंपाउंड दे जहाँ पे CH3 लगा हो, ये CH3 लगा हो तो वो भी देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लो, बस पहला वाला देगा, पहला वाला तो नहीं देगा, CH3 नहीं दिख रहा। दूसरा वाला ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना सकते हो। देखो दूसरा वाला अगर बना लोगे, कीटोन बना और यहाँ पे ये कहाँ से, वो 2 फिनाइल अल्कोहल ये तो देगा, मतलब अगर आपने कीटोन बना लिया तो ये कहाँ से देगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना। ये भी नहीं देगा, ये देगा क्या, हाँ ये वाला दे देगा, सी वाला देखो आपको दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये कीटोन में चेंज हो जाएगा, आपके पास ऐसे हो जाएगा। तो ये CH3 है ना इधर, ये दे देगा। यहाँ पे देखो OH इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये भी आपके पास दे देगा, क्योंकि CH3 है, ये कीटोन में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, है ना। और यहाँ पर ये तो साफ साफ दिख रहा है देगा, ये पीएच दिख रहा है, हाँ ये भी ऑक्सीडाइज होकर ये भी देगा। टोटल कितने, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहे हैं, तो आप 4 यहाँ पे 4 नहीं गिवन है, इंटीजर टाइप है, तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 ही है ना भाई, हाँ 1 2 3 4। आपके पास ये विच विल हैव हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। हाईएस्ट इनॉल कंटेंट आप क्या देख लिया करो, स्टेबिलिटी चेक कर लिया करो बस। इनॉल कंटेंट कैसे होता है, इनॉल आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आता है कैसे, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो पहला वाला अगर बनाओगे तो इसके इधर साइड हाइड्रोजन है ना, कीटोन जो आपके पास कीटोन वाला ऑक्सीजन होता है उसके तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन देखा करो, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आप चाहे ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो चाहे ये वाला, दोनों सिमेट्रिकल ही लग रहे हैं स्ट्रक्चर, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, होता क्या है, टॉटोमराइज हो जाता है। तो मैं एक को टॉटोमराइज कर देता हूँ, या दोनों को आप करके देख लो, दोनों साइड है, तो यहाँ से टॉटोमराइज होगा तो आपके पास यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ से टॉटोमराइज होगा तो यहाँ पे आपके पास OH हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से करोगे तो 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ भी कर लो, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो मैं बना के दिखाता हूँ, है ना। OH हो जाएगा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, और एक बार OH यहाँ हो जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो और इधर, ठीक है। ये वाले तीसरे वाले में अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे जो टॉटोमराइज स्ट्रक्चर बनेगा OH, तीनों पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप बनाओगे तो आपके पास ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सबसे स्टेबल जो दिख रहा है वो आपके पास ये वाला दिख रहा है ना। तो यही मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, जो स्टेबल होता है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट रखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके पास मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3 है, तो ये कीटो फॉर्म है ना। और इसको टॉटोमराइज कैसे करते हैं, तो 1 2 3, तीसरा वाला हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन पे जाता है और ये वाला डबल बॉन्ड उठ के इधर चला आता है, तो वही होता है टॉटोमराइज। तो यहाँ पे OH और CH3 ये बनता है, यही मैंने हर केस में कराया है, ठीक है। बाकी टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा है, आइसोमेरिज्म आप देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अच्छा तो ऑप्शन सी टिक कर दिया ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला था कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको क्या की मैंने, ठीक है, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ओके, देखो ये रिएक्शन होता है एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी भी अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कार्बोनिल जो ये कीटोन वाला ऑक्सीजन वाला पार्ट है डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और वो डाइल्यूट मीडियम में गिवन हो, मतलब बेसिक मीडियम में गिवन हो, ठीक है। और तो वहाँ पे होता है एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरे स्टेप में हीटिंग गिवन था जो कि कंडेंसेशन कराता है। तो देखो होता क्या है, मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। वैसे एल्डोल का मेरा पूरा प्रॉपर वीडियो है 30 मिनट का डेडिकेटेड, हर वैरायटी का प्रॉब्लम बताया, पर यहाँ पे देखो ये क्या करता है, बेस H+ को खा लेगा। बेस का काम ही है मोस्ट एसिडिक H को खाना, तो जैसे ही H+ को खा लिया यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव आता है तो यहाँ पे इनोलेट बनता है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा आप इनोलेट बनाना एग्जाम में, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको सिखा दूंगा। ये ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। अब आपके पास ये जो इनोलेट बनता है पार्शियल इनोलेट बनता है, मतलब कंपाउंड आपके पास अभी भी मौजूद है पूरा। तो ये इनिशियल कंपाउंड आपके पास फिर सामने आता है और ये वापस से आता है नेगेटिव चार्ज, ये वाला यहाँ पे अटैक करता है इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ये बॉन्ड ओपन हो जाता है। तो आपके पास देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये आपके पास इससे अटैच हुआ ये वाला बॉन्ड है ना, मैं यहीं पे जोड़ के लिख देता हूँ। तो ये आपके पास बना
और ये यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड हो गया, है ना। अब यहाँ पे आपके पास डाइल्यूट मीडियम था, पानी था, तो ये क्या करता है, H ले लेता है, तो H ले लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, जैसे ही H लिया तो आपके पास ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे OH आ जाएगा और आपके पास जो जैसे था वैसे बना लेना। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट आता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ये एल्डोल प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें हीटिंग की होता है तो कंडेंसेशन बनाना है। कंडेंसेशन मतलब ये जो आपके पास H है ना, इसको और ये OH को बाहर निकाल दो, तो -H2O बाहर निकाल दो और इस तरीके से H को निकालना। कहोगे सर यहाँ भी तो H था, इसको क्यों नहीं निकाला, तो जहाँ से कंजुगेशन बन रहा है ना वहाँ उस H को निकालना, क्योंकि वहाँ से रेजोनेंस होगा तो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो आपके पास कुछ ऐसा ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब ये बोला था ये जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जो प्रोडक्ट है इसमें बोला नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताइए, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 4 ही दिख रहे हैं। एक पाई बॉन्ड इधर है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने आ जाएंगे, 4 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ऑप्शन में 4 गिवन है। अच्छा एल्डोल का पूरा वीडियो है, आप वहाँ पे देख लेना, है ना, ज़रूर वो सब वीडियो देख लेना इन शॉर्ट में। और मैं आपको एक ट्रिक भी दे देता हूँ यहाँ पे। ट्रिक ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन हीट और बेस भी गिवन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है। कभी कभी आपको बस इतना देख के आंसर टिक हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल है ना, इसके बगल में अल्फा और बीटा अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो ये बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें गिवन था, हाँ ये वाला I2NaHCO3 गिवन था, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हम बताते हैं आपको। देखिए तो जब मैं प्रैक्टिस कराया था वैसे 37 ईयर PYQ मोल सब में कराया था क्वेश्चन, पर कहोगे सर हर कुछ तो कराया है तो यहाँ पे क्यों करा रहे हो आप, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बताऊँगा मैक्सिमम चीज़ें, पर क्या है ना कि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना। ये तो इनफ है काफ़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा सीख पाए, जो जीरो से बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी सीख पाए, तो उस प्रोस्पेक्टिव से मैं बोलता हूँ, ठीक है। बाकी तो जो थोड़ा बहुत अगर जिन्हें आता है तो उनके लिए तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आपके पास ये गिवन था, देखो है ना, तो आपके पास यहाँ पे OH है और आपके पास I2 गिवन है ना, I2NaHCO3 साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाता है बेसिकली। आपके पास जो भी एल्कीन गिवन है ऐसे क्वेश्चन में, आप उस पर क्या कर लो, उस पर आपको यहाँ पे जो आयोडीन गिवन है वहाँ पे आप उसे बना लेना। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा दूर करके लिखता हूँ तो आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो यहाँ पे आपके पास साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, आई गिवन है तो I2+ आपने लगा लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे OH था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इसके यहाँ पे, क्योंकि आयोडीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव है तो अनस्टेबल है, वो हटाना भी चाहेगा, यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे क्यों नहीं कराया आप, यहीं पे क्यों कराए, तो देखो यहाँ से अटैक कराया तो कितने मेंबरिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अटैक कराते तो 4 मेंबरिंग बनता, तो 4 और 5 में 5 हम बनाना प्रीफर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कराया, ठीक है। तो आपके पास ये बॉन्ड ऐसे आ जाए, ये ऐसे रहेगा, 5 मेंबर एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है, 5 मेंबर रिंग आप बना लो, ऐसे बन जाएगा। अब कहाँ से अटैक किया था, ये ऑक्सीजन अटैक किया था, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन यहाँ पे था, O पे पॉजिटिव था, H था, ठीक है, और 2 पे डबल बॉन्ड था तो 2 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा लेते हैं, है ना, और I भी था, I ये टूट के ऊपर हो गया तो 4 पे ये I हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो अब आपके पास H ऑक्सीजन पे ये कहोगे ये पॉजिटिव, तो ये तुरंत वर्कअप NaHCO3 भी गिवन था, है ना, NaHCO3 और हीटिंग भी गिवन था, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, तुरंत इसे बाहर निकाल देते हैं, वो अंडरस्टूड। अब देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और समझना है, दूसरी चीज़ ये मैं समझा दूँ आपको, यहाँ पे बेसिक मीडियम गिवन था, पिरिडीन भी गिवन था और NaHCO3 भी था, तो ये पिरिडीन बेस है तो ये बेस H+ को लेके हटा देगा। तो आपके पास देखिए पूरा एक एक मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे OH क्यों ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड हो रहेगा, और यहाँ पे आयोडीन था। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हीटिंग गिवन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं तो कहूँगा यहाँ पे आपको हीटिंग गिवन था। हीटिंग क्या करेगा, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन करेगा, बीटा एलिमिनेशन, ये आपके पास 0 ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा, कहोगे यहाँ भी तो बीटा, हाँ ये भी है, लेकिन उस हाइड्रोजन को निकालेगा जहाँ से कंजुगेशन आया है, तो यहाँ से अगर H निकालेगा तो देखो ये हीट में यहाँ से क्या होगा, H एलिमिनेट हो जाएगा। H एलिमिनेट क्यों हो जाएगा, ये आपके पास जो H है ना वो आपके पास इधर आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और आपके पास बेस तो गिवन ही था क्वेश्चन में, है ना।
तो आपके पास जो प्रोडक्ट फाइनल आ जाएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया ना वो कंजुगेशन में है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं आता, अगर इस एच को निकालता, मैंने इस एच को निकालते है ना, तो ये वाला निकलेगा ना कि ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सारी इन क्वेश्चन से ये तो फिक्स्ड क्वेश्चन है, जो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ये वाला जो NaCO3, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ एक्स्ट्रा था, हीट अगर वो बेसिक मीडियम में गिवन हो तो ऐसे आप स्टेप आगे स्टेप ले जा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सोचना है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बता। तो देखो आपको बनाना क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपको बनाना है, ये एक एल्कीन गिवन था और आपको जाना कहाँ पे, यहाँ पे जाना है, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे आप जाओगे तो आप कैसे जा सकते हो भाई, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो आपको बस एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा इसको हटाया गया, इसको कैसे हटा सकते हो, तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन से इसको हटाओगे। वुल्फ रिडक्शन की वुल्फ किस्नर क्या होता है, NH2 और आपके पास C2H5O- ONA+, ये वाला रिएक्शन आपको लेना है हीट की कंडीशन में। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट वुल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन भी होता है, उससे भी हटा सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा। तो आपको एसिडिक कैरेक्टर जब भी निकालना हो तो आप में कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी एसिड गिवन है उसमें से H+ निकाल लो, कार्बोनाइन बन जाएगा। ये कार्बोनाइन एक कंजुगेट बेस कहलाता है। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका Ka वैल्यू ज़्यादा होगा, P Ka वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से H+ निकाल के कंजुगेट बेस बना लो, है ना। H+ निकाला, ये बनाया सब में। अब देखो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कैसे, ये NO2 -I और -M लगाता है, ये +H लगाता है। तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो ऑप्शन ये कट कर दो, ये कट कर दो, एक ही ऑप्शन है सी, आगे बढ़ चलो, है ना। तुरंत टिक करके आगे बढ़ चलो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो एक ऑप्शन टिक करके बढ़ो आगे, ठीक है ना। सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, और फिर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा शॉर्टकट भी आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RCN, आप RCN को रिएक्शन कराओगे डाइबल H से तो क्या बनेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, RCN जो होता है ना लो टेम्परेचर पे काम करता है, और लो टेम्परेचर पे काम करता है तो वो किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो कभी अगर आपको साइनाइड गिवन है और साथ में डाइबल H गिवन है, तो डाइबल H थोड़ा सा एयर सेंसिटिव होता है, मतलब आग भी लग सकता है। और अगर H3 हो तो ये लो टेम्परेचर पे काम करता है, मतलब है ना, कोल्ड आइस में रिएक्शन इसकी लगाते हैं, तो साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, RCHO सिंपली। तो ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन आपका बोला था, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो तो यहाँ पे जो गिवन है आप एक बार उसे लिख लो, फिर आप मैं समझाता हूँ। आपको क्या करना है, कंजुगेट बेस बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेनी, जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो यहाँ पे OMe गिवन था और यहाँ पे NMe2 गिवन था। तो आप कंजुगेट बेस यहाँ से बना लो। H+ निकाला, यहाँ कार्बोनाइन बना, यहाँ पे कार्बोनाइन बना, यहाँ पे कार्बोनाइन बना, यहाँ पे कार्बोनाइन बना। कौन सा कार्बोनाइन आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। तो अगर साफ साफ क्लियरली देखोगे तो ये कार्बोनाइन इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी, तो सबसे साफ दिख रहा है आपके पास जो B वाला है, सबसे मोस्ट एसिडिक है। दो ऑप्शन कट कर दो, D और D कट हो गया, है ना। तो आपके पास B हो गया। अब दो ऑप्शन है, A और B में कॉम्पिटिशन है, मान लो किसमें, A और C में। अगर इसमें देखोगे तो ये कार्बोनाइन यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ पे ये +M लगा रहा है, यहाँ पे +H लगा रहा है, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप बोल सकते हो B के बाद A आ जाएगा, है ना। तो फिर B हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर एक ही ऑप्शन है ये वाला, फिर D हो जाएगा, है ना। तो आप इससे गेस कर सकते हो, है ना, +M। और ये मोर स्टेबलाइज रेजोनेंस दो बार यहाँ पे हो रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप क्या करो, जो भी आपके पास गिवन है, एल्डिहाइड गिवन है, NaBH4 गिवन है। NaBH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड को, है ना, इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा और कुछ नहीं। तो आपके पास ये जो था इसको CH2OH में चेंज कर दिया। लास्ट में सेकेंड स्टेप में SOCl2 गिवन है, तो अल्कोहल को हटा के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप, तो यहाँ पे आपके पास Cl आके जुड़ जाता है सिंपली।
ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, ऑक्सीडेशन हुआ था और आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 भी गिवन था। अब देखो तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो O लिखा है ना यहाँ पे, ये क्या था एक्चुअल में, ये बेंजीन था। यहाँ पे एक बेंजीन गिवन था, ये बना लेना आप, ठीक है। तो अब एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे बेंजीन था और एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो होता क्या है, ये क्लोरीन का लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपके पास C और Cl पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये मान लेते हैं AlCl3 जो भी था नेगेटिव लिख लो। ये अनस्टेबल, इसको बाहर निकलेगा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। जैसे ही इस पर पॉजिटिव आ गया तो अब ये पॉजिटिव क्या कर लेगा, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं। बस अगले स्टेप में आपके पास बेंजीन था तो बेंजीन पे ये अटैक कर लेगा, है ना। बेंजीन पे सारे इक्विवेलेंट साइड है, तो आप कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दोगे, जो कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ऐसे ये हमने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऐसे बना। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास DBr था, लास्ट स्टेप में DBr। कहने का मतलब है ये आपके पास IHBr नहीं लेते थे तो वैसे DBr है। तो इसको दो तरीके से तोड़ सकते हो, ऐसे और ऐसे। अगर इसे A नाम दे, इसे B नाम दे, हमेशा एल्कीन गिवन हो, HBr HX टाइप आपके पास हेलोजन हो, तो दो तरीके से तोड़ो। जो स्टेबल कार्बोकेटायन बने आप वहीं पे Br को ऐड कर दो। तो ये तरीके से तोड़ोगे कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ये A वाला है, और B तरीके से तोड़ोगे तो आपके पास कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो ऐसे चला तो आगे साइड नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव थी, इसलिए मैंने इसे दोनों ए साइड तोड़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, है ना। तो अब देखो ये हमारे पास ये बन गया और यहाँ पे आप क्या करोगे, Br को यहाँ पे जोड़ दोगे जो मोस्ट स्टेबल है, और H की जगह D है तो D को आप नेगेटिव पार्ट की जगह जोड़ दोगे, तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ जो बन जाएगा, ये वाला लेके चलोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Br यहाँ नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा और D वाला पार्ट इधर आ जाता है नेगेटिव, है ना। इसको तोड़ा तो यहाँ आगे साइड क्या नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो बस वही बात है, ये दौड़ दिया। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, ऑप्शन नंबर C कर रहा है, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर आपको पहले मिल जाता है तो इसको सॉल्व कर लिया करो, फिर सॉल्व किया करो। और छोटी मोटी गलती हो तो आप उसे देख लिया करो, कमेंट कर दोगे तो मैं बता दिया करूँगा, है ना, परेशान नहीं हुआ करो। और ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, आप उसको सॉल्व कर लेना तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। और जो मैंने ट्रिक बनाया है वो 20 मिनट का वीडियो 2 दिन का एक मेहनत है, तो कहीं फेल नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आप उसको देखोगे ना तो बहुत ही फ़ायदे हो जाएंगे। 20 से 25 लेक्चर, 20-20 30-30 मिनट के हैं, 25-25 10-10 मिनट, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इनऑर्गेनिक के, है ना, ट्रिक से। तो उसे देख लें। क्या बोला था, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड्स टूवर्ड्स HCN रिएक्शन, HCN रिएक्शन के टूवर्ड्स आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट बताना है। तो देखो भाई, तो यहाँ पे रेट आप जो देखोगे ना डायरेक्टली रेट टूवर्ड्स HCN आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जितना ज़्यादा आपके पास, क्योंकि HCN है इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन खींच के, तो ये वहाँ फास्ट अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो यहाँ पे NO2 है, -I -M लगा रहा है, और यहाँ पे ये +M है तो डिस्टेबलाइज करेगा भाई, ये -I और -M यहाँ भी लग रहा है, यहाँ पर भी -I और -M लग रहा है। अच्छा मेटा पे नहीं लगता है -M, सॉरी मेटा पे नहीं लगता है ना, तो सबसे रेट सेकंड में हो जाएगा ज़्यादा, सेकंड में कहीं पे गिवन है तो सेकंड में तो पहला ऑप्शन तो कट कर दो, उसके बाद देखो रेट कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद NO2 ऑर्थो पे है और यहाँ पर भी आपके पास CHO मेटा पर भी था, है ना, तो फोर्थ में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये आपके पास सॉरी -I लगाएगा NO2, लेकिन -I NO2 का ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, NO2 का -I ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, है ना, बाकी सबसे। तो और ये आपके पास, तो हमारे पास ये हमारे पास +M लगा लेगा और -I लगा लेगा, है ना, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो सेकंड फोर्थ ये भी कट गया। अब फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे +M लग रहा है और +M तो भाई लास्ट हो जाएगा, वो हटाओ लास्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये C सही हो जाएगा, है ना, लास्ट में है थर्ड, क्योंकि भाई +M तो स्ट्रांगली डिस्टेबलाइज करेगा, है ना, तो ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट आपके पास कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, R साइनाइड है और आपके पास क्या गिवन है, एल्युमिनियम LH आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और H2O आपके पास गिवन है। तो सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट RCHO में इसको चेंज कर देता है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसा समथिंग आप सोच सकते थे।
तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, RCHO हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, RCHO जैसे ही हो जाएगा तो ऐसा ऑप्शन कहीं से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, सही हो जाएगा। अच्छा कभी कभी देखो मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हो ना, तो CH2RCN अगर गिवन होता है तो CH2NH2 में भी चेंज होता है, ये भी कहीं कहीं आपको ये गिवन होता है ना। तो मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म तो वहाँ पे बता दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी दिखने में डरावना है पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहोगे तो 1 सेकेंड में कर लो, 5 सेकेंड में करोगे। ठीक, ट्रिक अपना ये कहता है कि मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ आपको। देखो ट्रिक अपना ये कहता है कि जो भी आपके पास साइक्लिक एस्टर गिवन है, ये एस्टर ही तो है, तो ट्रिक अपना ये कहता है कि जो भी एस्टर आपके पास साइक्लिक एस्टर गिवन है, आपके पास जो सिंगल ऑक्सीजन होता है, सिंगल ऑक्सीजन उसको OH में चेंज कर दो और ये वाले को ब्रेक करके एल्डिहाइड में चेंज कर दो। तो ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको, तो ऐसा आपके पास ये क्या हो जाएगा CN और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और ये आपके पास एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ठीक है, बस हमेशा कभी भी डाइवेल H अगर आपको ऐसे एस्टर में गिवन हो तो सिंगल बॉन्ड वाले का ऑक्सीजन और बाकी को एल्डिहाइड में चेंज कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा रिड्यूसिंग एजेंट आपको। ठीक है, NaBH4 LiLH4, लेकिन यहाँ के लिए भी आपको समझ लो ये सीधे सीधे आपको कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देगा और कुछ नहीं रिड्यूस करके। तो कभी आपको ऐसे गिवन हो तो सिंपली आप रिड्यूस करा लेना है ना, बाकी अलग कंडीशन जो आएगा वो मैं बताऊँगा आपको। देखो PbR3 आपको नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन गिवन है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास क्या गिवन है, अल्कोहल गिवन है और यहाँ पे आपके पास कीटोन गिवन है। PbR3 गिवन है तो यहाँ पे ब्रोमीन का सोर्स है। PbR3 क्या कर लेगा, Br को वहाँ पे जोड़ देगा, जोड़ लो भाई, अल्कोहल की जगह Br और आपके पास ये बन गया। जैसे ही Br बन गया आपके पास अल्कोहलिक KOH था, अल्कोहलिक KOH था। ये आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो ये क्या करता है, आपके पास बीटा H, ये जीरो ये अल्फ़ा, ये बीटा H को लेता है और ये डबल बॉन्ड किधर ले जाता है और इसको एलिमिनेट कर देता है। हमेशा याद रख लो जो भी हैलोजन गिवन हो तो वहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बीटा H को एलिमिनेट करके आपके पास ये प्रोडक्ट बना देगा। तो ऐसा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्यूश फ्रॉम एस्टल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारे पास डायरेक्ट बोल सकते हो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो क्योंकि हमारे पास जो ओनली एस्टल्डिहाइड मतलब CH3 और CHO और आपके पास मिथाइल कीटोन बोल सकते हो, है ना, ये CH3 यही आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड आपके पास जो है HC डबल बॉन्ड हो, ये भाई आइडोफॉर्म से तो डिस्टिंग्यूश हो जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं देगा, तो ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लेमेंसन रिडक्शन इज ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लेमेंसन रिडक्शन भाई, कीटोन आप लेते हो, क्लेमेंसन रिडक्शन जब लेते हो भाई तो जिंक मर्क अमलगम HCl लेते हो। क्लेमेंसन रिडक्शन यही होता है। आप यहाँ पे मान लो ये कीटोन लिए तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें पूरा क्वेश्चन ही नहीं गिवन है ना। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ही पूछा था, तो एल्डोल कंडेंसेशन अभी तो आपको ट्रिक बताया था, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट होता है। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमेशा मिलता है एल्डोल में। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कहीं पे दिख रहा है आपको, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बोला, एल्डोल कंडेंसेशन, तो अनसैचुरेशन तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला देख लो, तो ये अल्फ़ा है नहीं, ये आपके पास ये जीरो, ये अल्फ़ा, ये नहीं होगा, ये अल्फ़ा ये बीटा, हाँ ये बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा, ये बीटा नहीं, ये अल्फ़ा ये भी नहीं। आपके पास ऑप्शन नंबर केवल ए ही सही हो सकता है जो कि आपको गिवन है ना, क्योंकि या तो आप वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट देगा या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट देता है एल्डोल, लेकिन इसका गलत था, कंडेंसेशन नहीं, केवल एल्डोल बोलना था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इसको बोलना था। ठीक है, ये डिटेल में है, एल्डोल आपको पढ़ाया हूँ मैं, देख लेना। ये क्यों भाई, बीटा इसमें है ना तो उसे क्यों टिक कर रहा, देख, अरे भाई यही तो मैंने बनाया ना, देखो ये मत बोल देना सर पलट जा रहा है, देखो अरे ये पूरा जीरो पोजीशन, ये अल्फ़ा ये बीटा, यहाँ पे तो बीटा पे हाइड्रोक्सी ही नहीं है ना, तो B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई। तो आपके पास कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, कंपाउंड
which do not have अल्फ़ा हाइड्रोजन will give कैनिजारो रिएक्शन, वो कैनिजारो देता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके पास है यही देख लो बस। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, साफ साफ दिख रहा है, CH और CHO है ना। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना भाई, ये यही तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यही नहीं देगा। इसके पास भी अल्फ़ा नहीं है, इसके पास भी अल्फ़ा नहीं है, इसके पास भी अल्फ़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज टू कन्वर्जन ऑफ इतना, कौन सा रिएजेंट यूज हो जाएगा। तो देखो इसको अगर मैं बता दूं आपको, COET, ठीक है। तो आपके पास जो रिएजेंट यूज हो जाएगा ना यहाँ पे ग्लाइकॉल हो जाएगा। क्या ग्लाइकॉल पहले लो OH और OH आप OH CH2OH आप ले लेते हो। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है बेसिकली, जब आपके पास डाइऑल टाइप के होते हैं ना, ग्लाइकॉल ये जो गिवन है, ग्लाइकॉल प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्शन मतलब ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। प्रोटेक्ट मतलब कैसे, आपके पास ये ऐसे प्रोटेक्ट आप कर लोगे, ठीक है। मैं जल्दी बता दूँ, ये प्रोटेक्ट हो जाता है। तो फर्दर आपके पास क्या गिवन, LiLH4 क्या करता है, LiLH4 रिड्यूस कर देगा एस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिख लो, ये एस्टर और CH2OH रिड्यूस हो गया, फिर से आपके पास H3O वर्कअप होकर आपके पास फिर से वही प्रोडक्ट मिल जाएगा जो था। तो आपके पास ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये अल्कोहल बन जाएगा, ये सिंपल। तो आपके पास ये ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, बाकी मैंने पूरा बता दिया। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बाकी मैंने बता दिया है ना। रिवीजन और गेस्ट पेपर आएगा उसमें भी आप देख लेना, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेना, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। बाकी आप यूट्यूब तो जानते ही हो, IITian थिंकिंग, इंस्टाग्राम हमारा ये है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, आपको समझ में आया तो ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू, ठीक है, इट्स माय प्लेजर। और कुछ डाउट हो तो इसलिए इंस्टाग्राम आपके पास विजुअल केमिस्ट्री वर्ल्ड है, उसे फॉलो कर सकते हो। और ईमेल आईडी आपके पास विजुअल केमिस्ट्री बाय आंसू ये हो गया। और एक ईमेल आईडी और है, कोई क्वेश्चन के लिए आपको ना @instant आपको मैं बता दूँ, बॉबी, एक ईमेल आईडी मैं दूसरा लिखता हूँ यहाँ पे, बॉबी सर का ईमेल आईडी है। दूसरा सेकंड ईमेल आईडी आपके पास ये है, बॉबी जायसवाल 149@gmail.com। बॉबी सर का नंबर है, आप इस पर भी मेल करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हो जी, ठीक है। हाँ 149 है, आप इस पर भी मेल करके कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।